देवगढ़ नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव में अमन नाम का 17 वर्षीय लड़का रहता था। अमन बचपन से ही अनाथ था। उसकी मां बीमारी से चल बसी थी और पिता एक दिन पहाड़ों में जड़ी बूटियां खोजने गए थे, फिर कभी लौटे नहीं। गांव वालों ने यही मान लिया कि वे किसी दुर्घटना का शिकार हो गए। अमन गांव के स्कूल मास्टर हरिशंकर जी और उनकी पत्नी किरण देवी के पास ही रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमन को अपने बेटे की तरह पाला। बेटा, चिंता मत किया कर, किरण देवी अक्सर कहती, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। लेकिन अमन के मन में हमेशा एक खालीपन था, अपने पिता को जानने का, उनसे मिलने का। गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी थी जिसे लोग मौन पहाड़ी कहते थे। कहते थे कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं और जो गया वह बदला हुआ लौटता है। एक दिन अमन वहीं लकड़ियां बटोरने गया। तभी उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो पत्थर पर बैठी थी। तू ही है न अर्जुन का बेटा? उस औरत ने पूछा। अमन चौंक गया। आप मेरे पिता को कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे पिता जिंदा हैं, लेकिन एक बंधन में कैद। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं तुम्हारी एक मदद कर दूं तो क्या तुम मुझे मेरे पिता से मिला दोगी? अमन ने पूछा। हाँ, उसने कहा, लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर भरोसा ही सबसे बड़ा खतरा है। उसने अमन को पहाड़ी की एक दरार में छिपा चांदी का दीपक दिखाया। इसे पूर्णिमा की रात जलाना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अमन उस दीपक को घर ले आया, लेकिन मास्टर हरिशंकर ने देखते ही मना कर दिया। बेटा, कुछ चीजें चुपचाप नहीं आती, वे कीमत मांगती हैं। अमन ने उनकी बात नहीं मानी। पूर्णिमा की रात जैसे ही दीपक जला, पहाड़ी कांप उठी। वही बूढ़ी औरत एक छाया रूप में बदल गई। अब मैं आजाद हूं, वह हंसी, और तेरे पिता कभी जिंदा थे ही नहीं। तभी मास्टर हरिशंकर वहां पहुंच गए। अमन, यही सच है। तुम्हारे पिता ने इसी शक्ति को रोकने के लिए अपनी जान दी थी। छाया गांव की ओर बढ़ने लगी। उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय था, दीपक को उसी दरार में फेंककर उसे जलाने वाले को वहीं रहना होगा। अमन बिना रुके आगे बढ़ा। अगर किसी को जाना ही है तो वही जाएगा जिसने गलती की है। उसने दीपक दरार में फेंका और खुद भी वहीं रुक गया। तेज रोशनी हुई और सब शांत।